Subscribe now. तो है दोस्तों, वीडियो में बने रहे और वीडियो में देखते रहे। तो आज की वीडियो में हम जीवन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूछे जाने वाले आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाँ दोस्तों, आपको एक बार जरूरी से देख लेना चाहिए। तो बिना आपका समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। हाइड्रो में प्रजनन किस विधि से होता है? यह एक मुकुलन होता है। दूसरा है आपका, घोंघा किस समुदाय की प्राणी है? घोंघा एक मोलस्का के प्राणियां हैं। तीसरा क्वेश्चन, जीवों में से किसे अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है? यह सिस्टियन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये आपका सिस्टम में होता है। मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं? तो दोस्तों, मनुष्यों में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह फूलों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रपादप का उदाहरण नहीं है? तो सी पतिया एक उदाहरण नहीं है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संगलन को कहते हैं। इस संगलन को कहते हैं निषेचन कहते हैं। परागकोश में होते हैं। परागकोश में आपका परागरकन होता है। अंडाणु निकलता है, अंडाशय से निकलता है। शुक्राणु बनता है, वसन से बनता है। वसा में बनता है शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अभयलिंग है? मानव, कबूतर, मेढक या केंचुआ? तो आपका आंसर होता है केंचुआ, जो कि एक अभयलिंग प्राणी है। कुटपादक किसमें पाया जाता है? कुटपादक आपको अमीबा में पाया जाता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में पुंकेसर होता है। स्वर परागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? यह अभयलिंग में होता है। मानव मादा के कौन जनन तंग का भाग नहीं है? यह शुक्रवाहिकी। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन बीजाणु के भीतर होता है। स्टेशन में अलैंगिक प्रजनन किस विधि होता है? यह मुकुलन द्वारा होता है। एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? एक अंडाशय में एक बीजाणु अणु होते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधियाँ? तो हाइड्रा में अलैंगिक विधियाँ होती है मुकुलन। स्पाइरोग्राइसा में किस प्रकार का जनन होता है? इसमें होता है अपखंडन होता है। चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? तो चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है, जिसे पिंपल्स कहते हैं? वो आती है आपकी अधिक तैलीय त्वचा के कारण, मतलब आपके ज़्यादा ऑयल खाते हैं जिसकी वजह से। नर के निषण से समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? इसमें प्रयुगशन पाया जाता है। जीवन जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे डैश कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? यह मुकुलन के अंदर। स्त्रियों के मासिक चक्र में परिणम अंडाशय किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? यह 14वें दिन में। अंडाशय एक शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या सामान्य मादाओं कोशिका के तुलना में डैश होता है, यह आधी हो जाती है। निषेचन में किसका संयुग्ध होता है? निषेचन में शुक्राणु एवं अंडाशय का गुण होता है। 45 वर्ष की नर में संबंधियाँ ऐसे जीव जिनसे दोनों लिंग उपस्थित होती है उसे कहा जाता है, उसे द्वितलिंग कहा जाता है। बीजाड़ी की दीवारें मोटी होकर बनती है। यह बीज आवरण नर में ऊपर ग्रंथ से निकलने वाले स्राव में प्राकृतिक होती है। इसे कहते हैं श्रीरिया कहते हैं। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं, इसे दलपुंज कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में मुख्य कोशिका विभाजन होती है, यह होती है अर्धसूत्री होती है। आलू में जनन कैसी होती है? तो आलू में जनन कार्य प्रवर्धन द्वारा होता है। किस एमिमोफियन परागण होती है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संरचना रोग नहीं है? तो यह डाइफॉइड एक है। इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है?
इनमें से कोई भी नहीं है। मादाओं में निषेचन कहाँ होता है? तो यह होता है फैलोपिया नलिका में। केचुआ उदाहरण है एक लैंगिक जीव का, एक अलैंगिक जीव का, एक अभैलिक जीवों का। इनमें से कोई नहीं। केचुआ एक अभैलिक जीव है। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाज्य होता है? इसमें असमसूत्री होता है। पंछियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? इसे अनियोथोफिली कहा जाता है। पतियों द्वारा कार्य का उदाहरण बायोफाइलम।